बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक इसमें एक चीज अभी अभी प्रेस का रिलीज आई है पीएमएलएन की, उसमें एक चीज आप मिस कर गए हैं, वो ये है कि नवाज शरीफ जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें इमरान खान को हटाने की वजूहात भी बताएंगे। प्लस जो आपने कहा कि इलेक्शन के बारे में, और तीसरा पेट्रोल, और दूसरी जो चीजें हैं मैशत के हवाले उससे, ये तीनों चीजों पर कल मियां नवाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ब्रीफ करेंगे। उमर भाई, आप ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि अर्ली इलेक्शन, एंड ऑफ दिस ईयर इलेक्शन हो सकते हैं? और दूसरा, नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की सजाएं खत्म किए बगैर इलेक्शन में चली जाएगी पीएमएलएन? देखिए, ये जो है ना, नवाज शरीफ साहब को तो ताहयात नाअहली का कहा हुआ, वो तो बाकायदा केस खत्म होना पड़ेगा और उनको जेल की सजा भी होगी। जब भी वो पाकिस्तान आएंगे वो अपने घर नहीं जा सकते अनलेस कि उनकी सजा खत्म हो। मरियम नवाज का केस सॉफ्टवेयर है, उनकी नाअहली है, उनके हवाले से यकीनन कोई चीजें रास्ते खुल जाएंगे और हमें लगता है कि जल्दी उसके इम्कान नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मुस्लिम लीग नून में चाहे कितने बड़े बड़े नाम हो, अगर इन्होंने इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करनी है, तो ये दो लोगों के बगैर मुमकिन नहीं है, एक मरीम नवाज और एक नवाज शरीफ के बगैर। जब तक ये लोग पूरी कुव्वत के साथ, दिल जमी के साथ इस अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे फ्री हैंड के साथ, तब तक आप इलेक्शन में जीत नहीं सकते। देखिए कितने बड़े बड़े नाम है। मुझे अयाज सादिक साहब बहुत बड़े लीडर है, मुस्लिम लीग नून के स्पीकर भी रहे हैं, उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि अगर मेरे नाम के साथ नवाज शरीफ का नाम ना हो मुझे 200 वोट ना पड़े। तो ये सारे लोग जो है ना, ये बेसिकली नवाज शरीफ और उसके बाद मरियम नवाज के मरहूम मिन्नत है। इन लोगों की भी जरूरत है कि मरियम नवाज जो है अब दोबारा सरगर्म अमल हो और उनके साथ उनका हाथ पकड़ा हो नवाज शरीफ ने। तो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, देखिए ये काम मैं समझता हूँ, और वो नवाज शरीफ साहब बताएंगे कि इकोनॉमी बर्बाद कर दी और ये मुल्क किस नहज पे पहुंच गया, दुनिया में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, यही बातें होंगी। ये काम आपको पाकिस्तान में कर लेना चाहिए था। अब देखिए कल नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, उसका इम्पैक्ट इतना होगा कि इमरान खान का बनाया हुआ बयानिया टूट के बिखर जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि भाई हर दफा नवाज शरीफ को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी? यहाँ पर इतने काबिल, इतने बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग बैठे हैं, वो इस इमरान खान की मिथ को क्यों नहीं तोड़ सके? और अब आपके पास हुकूमत भी है, आपके पास टूल्स भी हैं, आपके पास फंड्स भी हैं, आपके पास इख्तियारात भी हैं, तो इस बात को अपने तौर पर हैंडल करना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब ने, जाहिर है हम तस्लीम करें ना करें, हमारा दिल चाहे या ना चाहे, लेकिन इमरान खान साहब ने एक बयानिया तो बना लिया, आलमी साजिश वाला और अमेरिका वाला, और ये और बहुत सारे लोगों के जहनों में वो पेनिट्रेट भी कर गया है। हम उससे कितना ही कहें कि नहीं जलसे में कम लोग आए, लेकिन एक तादाद है लोगों की जो उसको सच समझती है। और इमरान खान साहब हर रोज उसके अंदर एडिंग फायर टू द फ्यूल कर रहे होते हैं, पेट्रोल डाल रहे होते हैं आग के ऊपर। तो किसी तरह इनको रोकना पड़ेगा, किसी तरह इनको। और मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह का जो बयाना है ना, वो भी बड़ा अहम है। वो इसलिए जरूरी है कि मतलब अपोजिशन को, जब ये हुकूमत अपोजिशन में थी, इमरान खान साहब भेड़ बकरियों की तरह उठाकर जेलों में डालते रहते थे। किसी को साल के लिए डाल दिया, किसी को डेथ सेल में डाल दिया, बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार कर दिया, और ये उन्हें तो कोई डर नहीं होता था कॉन्सिक्वेंसेस का, कि नहीं ये हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा। तो इन्हें भी अब थोड़ा सा मसलेहतों से निकलना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, है हिम्मत करनी पड़ेगी। हाँ, और दूसरी बात जो अर्ली इलेक्शन का है ना, देखिए पीपल्स पार्टी चाहती है कि टेन्योर पूरा किया जाए, ठीक है। मुस्लिम लीग के अंदर कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी करवा लेने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द करवा लिए जाए। इस मौके पे पिवटल जो की डिसीजन है वो नवाज शरीफ साहब का है। नवाज शरीफ साहब क्या डिसीजन करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप इस हुकूमत में आ गए हैं, आपने हिम्मत कर ही ली है, इमरान खान को एक तरह से सियासी शहीद बनाने की कोशिश भी की है, और अगर आप उससे मतलब 1 साल 3 महीने ही थे, उसे करने देते तो फिर उसने बिल्कुल खत्म हो जाना था। लेकिन अगर आपने ये हिम्मत की है तो फिर अब इसको निभाना चाहिए। अगर ये आप 2 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन अनाउंस कर देंगे
तो इस अरसे में ना आप मुल्क की माशी हालत बेहतर कर सकेंगे, ना पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होगी, ना इंतखाबी इस्लाहात होंगी, ना ही वो जो है सेंसस हो सकेगा। तो वो सारी चीजें नहीं हो सकती। अगर आपने अगले इलेक्शन में, ना हदबंदियां हो सकेंगी, अगले इलेक्शन में जाना है तो आपने इन सारी सूरत हाल को ठीक करके जाना है। और IMF जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। अगर IMF को ये पता चल जाता है कि आप सब महीने 2 महीने बाद इलेक्शन की तरफ जाने लगे, तो IMF का इस हुकूमत में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वो जो पैसे देने हैं वो भी रोक लेंगे। उन्हें उस वक्त इंटरेस्ट होगा कि जब वो किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, कम से कम 1 साल तक के रिलेशनशिप में जा सके। ये वो जो है ना, लूडो थोड़ी खेल रहे हैं कि आज उसकी गोटी मार दी, आज उसकी गोटी मार दी, इस तरह नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में इन्हें साल एक लेना चाहिए, चीजें सेटल डाउन करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में करना चाहिए, मीडिया को कंट्रोल में करना चाहिए। कंट्रोल से मुराद ये नहीं है कि आजादी सहाफत पर कोई कटकान होनी चाहिए, लेकिन वो फैक्टर्स जो फेक न्यूज फैलाते हैं और अभी भी वो इस काम पे लगे हुए हैं, उनके हवाले से कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये तो खा जाएंगे उनको। और फिर मईशत के अगर मुश्किल डिसीजन करने हैं तो फिर बहादुरी से करें। इमरान खान ने कभी सोचा था कि पेट्रोल 10 रुपए बढ़ रहा है, 20 रुपए बढ़ रहा है? वो बढ़ा दिया करते थे और ऊपर से फिर ये कहते थे कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। तो आपको तो एक गिवन सिचुएशन मिली है, तो आपको अगर डिफिकल्ट डिसीजन लेने हैं तो आप डर किस बात से रहे हैं? आपका नैरेटिव बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको कोई परेशानी ना हो इस तरह के डिफिकल्ट डिसीजन लेते हुए। और इमरान खान, सच्ची बात है, इमरान खान का सोशल मीडिया बहुत बड़ी कुव्वत है उनकी, खान साहब की। मुस्लिम लीग नून का, JUI का, पीपल्स पार्टी का, किसी का भी मीडिया इतना ज्यादा, सोशल मीडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये हमें तस्लीम करना चाहिए। और उसकी वजह से वो गलत सही, दिन को रात और रात को दिन, सच को झूठ और झूठ को सच बताते रहे। तो अब ये इनके पास कुछ वक्त है, इन्हें कुछ काम करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर अगले इलेक्शन तो मसलन आज नहीं होंगे तो 1 साल बाद होंगे, 1.5 साल बाद होंगे, तो उस वक्त इनके सामने काफी मुश्किल सूरत हाल होगी। तो मुझे यही लगता है कल के एलानिये में तो यही बात होगी कि नवाज शरीफ साहब वो बातें कहेंगे जो यहाँ पर बैठे लोगों को कहनी चाहिए थी, वो उन्होंने उस तरह नहीं की, तो फिर नवाज शरीफ साहब को बीच में आना पड़ा। मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का डिसीजन के हवाले से कोई बात होगी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हो, बिल्कुल नहीं होगी। अगर तो कोई ऐसी मामला जेर बहस भी आया मीटिंग में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम नहीं डिस्कस हो सकते। लेकिन ये जरूर शायद कहा जाए, तो ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि जनरल बाजवा ने कहा है कि हम वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और उनके डिसीजन को जो है काबिल तहसीन समझना चाहिए। अच्छी बात है।